क्या कभी सोचा है कि आदतें असल में बनती कैसे हैं? आज हम बीजे फॉग के काम के आधार पर इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और उस आम सोच को चुनौती देंगे कि बदलाव के लिए सिर्फ मोटिवेशन ही काफी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको परेशान करता है ना? हम बड़े जोश के साथ नई दिनचर्या शुरू करते हैं, पर कुछ ही दिनों में गाड़ी पटरी से उतर जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि बदलाव का सारा खेल मोटिवेशन का है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। असली चाबी मोटिवेशन नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार का सही डिजाइन है। तो चलिए, सबसे पहले उस सबसे बड़े मिथक को ही तोड़ते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये सोच कि सफलता के लिए बस और ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है। समस्या ये है कि मोटिवेशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो एक लहर की तरह है, आज है कल नहीं, और किसी ऐसी चीज के भरोसे लंबे समय तक चलने वाला बदलाव नहीं लाया जा सकता। तो अगर मोटिवेशन जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले में, जो मानव व्यवहार के पीछे का विज्ञान समझाता है। B=MAP। ये फॉर्मूला दिखने में बहुत सिंपल है, पर है बहुत पावरफुल। देखिए, कोई भी व्यवहार तभी होता है जब तीन चीजें एक साथ आएं: मोटिवेशन, एबिलिटी यानी क्षमता, और एक प्रॉम्प्ट यानी संकेत। अगर कोई आदत बन नहीं पा रही है ना, तो समझ लीजिए इन तीनों में से ही कोई एक कड़ी गायब है। और हाँ, ये सिर्फ हमारी पर्सनल आदतों की बात नहीं है। यही फॉर्मूला हमारी प्रोडक्टिविटी से लेकर हमारे स्वास्थ्य और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों की परफॉर्मेंस को भी कंट्रोल करता है। तो सवाल ये उठता है कि इस फॉर्मूले को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। चलिए, अब देखते हैं नई आदतें बनाने की असली रेसिपी। अक्सर जब कोई काम मुश्किल लगता है तो हम और ज्यादा मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली खेल है काम को आसान बनाने का। सोचिए, 1 घंटे की एक्सरसाइज सुनने में ही भारी लगता है, लेकिन 2 पुशअप्स, अरे ये तो कोई भी कर सकता है। और यही तो पूरा सार है। अगर कोई आदत मुश्किल लग रही है तो ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। उसे बस और छोटा कर दीजिए, इतना छोटा कि ना करने का कोई बहाना ही ना बचे। बीजे फॉग की ये बहुत ही कमाल की बात है। वो कहते हैं, अगर आप कोई काम अपने सबसे बुरे दिन में नहीं कर सकते, तो वो काम बहुत बड़ा है। सोचिए इस बारे में। असली टेस्ट अच्छे दिनों का नहीं, बुरे दिनों का है। आदतें ना अपने आप शुरू नहीं होती, उन्हें एक ट्रिगर, एक संकेत चाहिए होता है। और सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी नई आदत को किसी पुरानी पक्की आदत के साथ जोड़ दो। जैसे ही मैं सुबह की कॉफी बनाऊंगा, ये हो गया आपका एंकर। मैं एक लाइन अपनी डायरी में लिखूंगा। बस यही है सिंपल सी रेसिपी। लेकिन रुकिए, इस रेसिपी में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है। एक ऐसी चीज जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, पर जिसके बिना आदतें कभी पक्की नहीं होती। और वो है इमोशन, यानी कि भावना। जैसे ही अपनी छोटी सी आदत पूरी हो, उसे सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। और सेलिब्रेशन का मतलब कोई बड़ी पार्टी नहीं है, बस एक हल्की सी मुस्कान, मन में खुद को शाबाश बोलना। ये छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग को सिग्नल देती हैं कि हाँ, ये अच्छा था। और यही पॉजिटिव फीलिंग आदत को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठा देती है। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये छोटी छोटी आदतें सिर्फ काम पूरा करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम कौन बन रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले हमें एक अनुशासित इंसान बनना होगा, फिर हम अनुशासित काम करेंगे। पर असल में ये उल्टा काम करता है। जब कोई रोज बस 2 पुशअप्स भी करता है ना, तो धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगती है। वो खुद को एक ऐसे इंसान की तरह देखने लगता है जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है। एक्शन से पहचान बनती है। सिर्फ अपनी विल पावर या आत्मनियंत्रण के भरोसे रहना, ये एक बहुत कमजोर स्ट्रैटेजी है। इससे कहीं ज्यादा मजबूत स्ट्रैटेजी है अपने आसपास के माहौल को ही डिजाइन कर लेना। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, अच्छी आदतों को एकदम आसान बना दो और बुरी आदतों को मुश्किल। ज्यादा पढ़ना है तो किताब को सामने टेबल पर रख दो। फोन कम चलाना है, फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाओ। ये इच्छा शक्ति का खेल नहीं, ये स्मार्ट डिजाइन का खेल है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, ये सिर्फ छोटी मोटी जीत नहीं है। ये असल में बड़े बदलाव के वो छोटे छोटे बीज हैं जो धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन जाते हैं। देखिए, कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है रोज थोड़ा थोड़ा लगातार करना। लंबे समय में छोटी और लगातार की गई कोशिशें ही हमेशा जीती हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है, हमारा भविष्य इस बात से नहीं बनता कि हम कितने मोटिवेटेड हैं,
हमारा भविष्य इस बात से बनता है कि हम अपने सबसे बुरे दिनों में भी क्या करते हैं। और यही यही है छोटी आदतों की असली ताकत। ये उन छोटे कामों के बारे में है जिन्हें करने से हमें कोई रोक नहीं सकता, और असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।